तो भाई अगर आप साइकिलिंग करने का मन बना चुके हैं और ऐसे में आप पहुंच चुके हैं मार्केट के अंदर अपने लिए एक बेस्ट साइकिल को लेने, तो आई एम श्योर आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा होगा वो ये है कि भाई आपके लिए कौन सी साइकिल एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। क्या आपको एक माउंटेन बाइक लेनी चाहिए या फिर लेनी चाहिए एक फैट टायर बाइक? क्या आपको एक रोड बाइक लेनी चाहिए या फिर लेनी चाहिए एक हाइब्रिड बाइक? क्या आपको साइकिल गियर वाली लेनी चाहिए या फिर विदाउट गियर? और अगर गियर वाली ले भी रहे हैं तो उसके अंदर कितने गियर होनी चाहिए? भाई साइकिल का व्हील साइज कितना होना चाहिए, साइकिल का फ्रेम साइज कितना होना चाहिए? दोस्तों ऐसे सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, बिलीव मी आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज टीवी। दोस्तों आज मैं आपके ये सारे डाउट्स काफी आसानी से क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं दोस्तों, तो आप इन सब के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, और अगर शायद आप अपने लिए अगर एक एमटीबी बाइसाइकिल ढूंढ रहे हैं तो क्या पता दोस्तों आज अपने लिए आप एक बेस्ट एमटी बाइसाइकिल भी चूज कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो याद से बिना स्किप किए इसको एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए दोस्तों जानते हैं टाइप्स ऑफ बाइसाइकिल्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे माउंटेन बाइक्स की यानी कि एमटीबी बाइक्स की दोस्तों, तो देखिए जितनी भी ये बाइसाइकिल्स होती हैं ये स्पेशली इंडिया के अंदर एक मोस्ट सेलिंग बाइसाइकिल है दोस्तों, क्योंकि देखिए आप इस साइकिल से ऑन रोडिंग एंड ऑफ रोडिंग दोनों काफी आसानी से कर सकते हैं। ये स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन जाती है दोस्तों। इतना ही नहीं, इस एमटीबी बाइसाइकिल के अंदर जो आपका राइडर है वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठता है दोस्तों। आप इस साइकिल से काफी लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। बिलीव मी ये आपके लिए स्पेशली इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन सकती है दोस्तों। अगर बात करें रोड बाइसाइकिल्स के बारे में, तो इन बाइसाइकिल्स के अंदर आपको यहां पे एक ड्रॉप हैंडल बार मिलता है। एंड बिलीव मी इस ड्रॉप हैंडल बार को पकड़ने के लिए दोस्तों राइडर को एक एग्रेसिव पोजीशन में बैठना पड़ता है, और सो यही राइडर की पोजीशन हेल्प करती है इस साइकिल को एरोडायनामिक्स अचीव कराने में। देखिए दोस्तों, जब एरोडायनामिक्स अचीव हो जाता है तो आपको इस साइकिल में मिल जाती है मैक्सिमम स्पीड। एंड ऑल्सो इसका एक ड्रॉबैक भी दोस्तों कि आपको इस साइकिल के टायर्स बहुत पतले मिलते हैं। ये साइकिल काफी लाइट वेट भी है दोस्तों। आप इस साइकिल के साथ ऑन रोडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन ऑफ रोडिंग तो बिल्कुल ही भूल जाइए दोस्तों। इस साइकिल के साथ आप ऑफ रोडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तभी आपने देखा होगा ये साइकिल इतनी फेमस नहीं है, इनफैक्ट इतनी ज्यादा दोस्तों से लोग खरीदते नहीं है, बिकॉज वो मोस्टली इंडिया की सड़कों पर इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास ज्यादा प्लेन स्मूथ सर्फेस है दोस्तों, आप इस साइकिल को डेफिनेटली अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। तीसरी होती है हमारी हाइब्रिड बाइक। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो चीजों का हाइब्रिड है, पहला आपका एमटीबी का और दूसरा यहां पे आपका रोड बाइसाइकिल का। दोस्तों ये जो साइकिल है हाइब्रिड बाइक, ये एमटीबी और रोड बाइसाइकिल का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितनी भी आपकी हाइब्रिड बाइक्स होती हैं ये आपके अर्बन एंड सिटी एरियाज के लिए टोटली परफेक्ट फिट है। आप इन साइकिल्स के साथ काफी आसानी से ऑन रोडिंग भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। ये साइकिल बेस्ट रहती है आपके रेगुलर कॉम्यूट के लिए। आप चाहें तो इस साइकिल को लॉन्ग डिस्टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस में भी काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं हमारी बच्चों की फेवरेट, इनफैक्ट टीनेजर्स के अंदर ये मोस्ट प्रेफरेबल बाइक की, जो कि है आपकी फैट टायर बाइक्स। अब देखिए दोस्तों, फैट टायर बाइक में ऐसी क्या खास बात है, आइए इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, फैट टायर बाइक के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि जितना बड़ा आपका टायर का सरफेस एरिया होने वाला है, उतना ही कम प्रेशर दोस्तों आपका यहां पे लगने वाला है। ऐसे में दोस्तों इस साइकिल के साथ आप काफी आसानी से ऑफ रोडिंग तो कर ही सकते हैं। आप इस साइकिल को मड में, इनफैक्ट स्नो भी बहुत आसानी से चला सकते हैं दोस्तों। इस चीज को याद रखिए कि अगर आप इस साइकिल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए ले रहे हैं, देन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको कंसिडर कीजिए दोस्तों। ये साइकिल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इनफैक्ट फिटनेस पर्पस के लिए भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप इस साइकिल को लेके एक बार नीचे उतर रहे हैं, चला रहे हैं रोड्स पे दोस्तों, तो डेफिनेटली इस चीज को अपने दिमाग में रख ही लीजिए कि लोग आपकी तरफ घूम के जरूर देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अपने लिए एक विद गियर साइकिल को लेना चाहिए या फिर एक विदाउट गियर साइकिल को दोस्तों, तो मेरे आने वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इन दोनों साइकिल्स को एक फ्लैट प्लेन सरफेस पर चला रहे हैं तो आपको इनके बीच में हार्डली कोई डिफरेंस फील होगा। लेकिन वहीं
अगर आप इन दोनों साइकिल्स को किसी इंक्लाइन सरफेस पे चला रहे हैं दोस्तों, तो आपको इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस फील हो सकता है। देखिए दोस्तों, बात करूं अगर मैं यहाँ पे विदाउट गियर साइकिल की, तो अगर आप उसको इंक्लाइन सरफेस पे चलाएंगे तो शायद आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़े, शायद दोस्तों आपको साइकिल खड़े होके भी चलानी पड़े। लेकिन वहीं बात करूं मैं यहाँ पे विद गियर साइकिल की दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली अपने गियर्स को शिफ्ट करना है और आप काफी एफर्टलेसली किसी भी टाइप के दोस्तों इंक्लाइन सरफेस पे अपनी साइकिल को लेके जा सकते हैं। दोस्तों बस यही इनके बीच में डिफरेंस है। लेकिन एक और मेजर डिफरेंस दोस्तों जो इनके बीच में है वो है प्राइस का। तो देखिए, अगर आपके बजट में कोई भी कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है दोस्तों, तो आप डेफिनेटली एक विद गियर वाली साइकिल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहीं आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है दोस्तों, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपके लिए नॉन गियर साइकिल भी काफी अच्छा ऑप्शन बन सकती है। अगर मैं अपने लिए एक गियर वाली साइकिल ले रहा हूं, तो मुझे अपनी साइकिल के अंदर कितने गियर्स चाहिए होंगे? देखिए, जब मैं खुद मार्केट में गया दोस्तों, मैंने सुना था कि भाई एक साइकिल के अंदर 21 गियर्स है, तो मेरे दिमाग में भी ये चीज आई थी कि भाई साइकिल के अंदर 21 गियर्स कैसे हो सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको समझते हैं। देखिए, इस साइकिल के अंदर आपको बैक साइड पे मिल जाते हैं 7 गियर्स और फ्रंट साइड पे आपको मिल जाते हैं 3 गियर्स। 7 × 3 = 21। और ऐसे ही दोस्तों आपको मार्केट के अंदर 7 गियर्स, 18 गियर्स, इनफैक्ट 21 गियर्स और 24 गियर्स तक की साइकिल मिलती है। देखिए, अगर आपकी साइकिल एक 21 गियर वाली साइकिल है दोस्तों, तो यानी कि आपकी जो साइकिल है, आप उस साइकिल को 21 डिफरेंट स्पीड सेटिंग पे रन कर सकते हैं। भाई साइकिल तो मैं ले रहा हूं, लेकिन उसका फ्रेम साइज कितना होना चाहिए और उसका व्हील साइज कितना होगा? या वो मेरे हाइट के हिसाब से तो होगी ना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हील साइज की। अगर आप मार्केट में जाएंगे दोस्तों, तो आपको मार्केट के अंदर 26 इंच, 27.5 इंच, 28 इंच, इनफैक्ट 29 इंचेस तक के व्हील साइज देखने को मिल सकते हैं। तो जो साइकिल मैं यूज करता हूं, जो व्हील साइज मैंने अपने लिया था दोस्तों, वो 29 इंचेस का है। रीजन देखिए, मेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी है, आई एम 6 फीट टॉल, एंड ऑल्सो दोस्तों बड़ा व्हील साइज लेने का एक ही रीजन है, वो ये है कि दोस्तों आपके रास्ते के अंदर जितने भी गड्ढे, जितने बम्स होते हैं दोस्तों, अगर आप एक बड़ा व्हील साइज लेते हैं तो आपको ये गड्ढे और बम्स काफी कम फील होते हैं। दोस्तों आप इसको अपनी हाइट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से टोटली चूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों बात करूं मैं यहाँ पे साइकिल के फ्रेम साइज की, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको अपनी हाइट के हिसाब से ही चुनिए। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख पा रहे होंगे, अपनी हाइट के हिसाब से दोस्तों आप अपने लिए चार्ट के थ्रू गेस कर सकते हैं, इनफैक्ट देख सकते हैं कि आपके लिए कितना बड़ा फ्रेम साइज एक साइकिल के अंदर एक आइडियल ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये वो सारे से पॉइंट्स थे जो आपने बिल्कुल याद रखने। आई होप आपके सारे डाउट्स टोटली क्लियर हो चुके होंगे। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं हमारे टॉप 4 बेस्ट एमटीबी बाइक की लिस्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट कुछ 15,000 रुपए के आसपास है और ऐसे में इस बजट के अंदर आपको चाहिए एक बेस्ट एमटीबी बाइक साइकिल, बिलीव मी ये साइकिल आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन सकती है। सो एट 4th पोजीशन वी हैव क्रेडियक बाइसाइकिल। इसका पूरा मॉडल नेम आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों बात करूं मैं यहाँ पे इसके फ्रेम साइज की, तो आपको मिल जाएगा 19 इंचेस के आसपास। इसका फ्रेम मटेरियल दोस्तों आपको मिल जाएगा स्टील का। याद रखिए कि साइकिल के अंदर आपको मिल जाता है PU पैडेड फोम सैडल, और दोस्तों जो सैडल है टोटली एडजस्टेबल है, आप उसको अपनी हाइट के हिसाब से टोटली एडजस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस साइकिल के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर बोथ साइड पे मिल जाएंगी ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स, तो आपकी सेफ्टी टॉप नॉच पे रहने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपकी हाइट कुछ 5 फीट 5 इंचेस से लेकर 6 फीट तक है, तो यह आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन भी बन सकती है। दोस्तों इस साइकिल के अंदर आपको मिल जाते हैं फ्रंट सस्पेंशन, और याद रखिए कि इस साइकिल के अंदर दोस्तों आपको मिल जाती है 21 स्पीड सेटिंग, दैट टू बाय शिमानो। जी हाँ दोस्तों, यही ऐसी चीज है जो मुझे साइकिल के अंदर बहुत सरप्राइज करती है कि आपको 15,000 रुपए के अंदर शिमानो के गियर सेट मिल रहा है, विच इज अमेजिंग। दोस्तों यहाँ पे जो आपका गियर शिफ्टिंग एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ एंड स्विफ्ट होने वाला है, इस चीज की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। दोस्तों इस साइकिल में आपको व्हील साइज मिल जाएगा 29 इंचेस का। इनफैक्ट इस साइकिल के साथ आपको मिल रहा है एक मड फ्लैप प्लस सारे असेंबलिंग टूल्स भी हैं। दोस्तों इस साइकिल का प्राइस कुछ करीब 15,000 रुपीज ही आपको देने को मिल जाएगा, तो आप चाहे उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों कि अगर आपके बजट से और आपकी रिक्वायरमेंट और आपके प्रेफर्ड डिजाइन से ये मैच कर रही है, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सभी साइकिल्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो देखिए अगर आपका बजट 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए के अंदर आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छी एमटी बाइसाइकिल दोस्तों, तो आपके लिए ये साइकिल काफी अच्छा ऑप्शन है। एट नंबर 3 पोजीशन वी हैव रेव एंड वॉल बाइसाइकिल। इसका पूरा मॉडल नेम आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइकिल का फ्रेम साइज आपको मिल जाएगा
कुछ करीब करीब 19 इंचेस के आसपास। दोस्तों इस साइकिल का फ्रेम मटेरियल आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम का। दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है क्विक रिलीज एडजस्टेबल साइकिल, जिसको आप अपनी हाइट के हिसाब से टोटली एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइकिल के अंदर भी आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिलती है, वन एट द फ्रंट एंड वन एट द बैक। याद रखिए कि अगर आपकी हाइट कुछ 5 फीट 5 इंचेस से लेके 6 फीट 2 इंचेस तक है तो ये साइकिल आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन भी बन सकती है। दोस्तों इस साइकिल में आपको मिल जाएगा फ्री लॉकआउट सस्पेंशन, यानी कि दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन तो है ही, प्लस दोस्तों इस सस्पेंशन को आप अपने हिसाब से टोटली एडजस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 27 गियर सेट देखने को मिलते हैं बाय माइक्रोशिफ्ट। इस चीज को याद रखिए दोस्तों कि जो इसके गियर्स है आपको इसको टाइम टू टाइम मेंटेन करवाना पड़ेगा। ऑल्दो माइक्रोशिफ्ट के लिए दोस्तों जो जितने भी गियर्स होते हैं ये भी काफी अच्छे होते हैं, तो आपको इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दोस्तों इस साइकिल का जो आपका व्हील साइज है वो आपको मिल जाएगा 29 इंचेस का, विच इज अमेजिंग। दोस्तों सबसे कमाल की चीज ये है कि इस साइकिल के अंदर ये पूरी की पूरी साइकिल MTB होने के बावजूद काफी लाइट वेट है। इतना ही दोस्तों, जो इसका पूरा जो आपका फ्रेम साइज है, जो फ्रेम मटेरियल है, आपको उस फ्रेम पे मिल रही है लाइफ टाइम वारंटी, विच इज अमेजिंग। दोस्तों इस साइकिल का प्राइस कुछ करीब करीब आपको मिल जाएगा 20,000 रुपीज के आसपास, तो आप चाहे तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक नॉन स्पॉन्सर्ड चैनल है, हम आपके लिए किसी भी टाइप का स्पॉन्सर्ड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं लेके आते हैं। तो अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, थोड़ी बहुत वैल्यू भी आपको इस वीडियो से मिलती है, प्लीज याद से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना। इनफैक्ट अगर आपको हमारी लिस्ट में कोई भी साइकिल पसंद आती है, आप उसको सिंपली बाय भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, उधर मैंने सभी साइकिल्स के बेस्ट बाइंग लिंक मेंशन किए हुए हैं। अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करके उन साइकिल्स को बाय करते हैं तो पहली चीज तो ये कि आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज ये कि आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। With that being said, वापस बढ़ते हैं टॉप 4 सेक्शन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑफ रोडिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं तो मेरे आने वाले टॉप 2 बेस्ट साइकिल्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन सही में आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बन सकती हैं। सो एट नंबर 2 पोजीशन वी हैव मार्लिन GT29। दोस्तों बात करूं मैं इसके फ्रेम साइज की तो आपको मिल जाएगा 18.5 इंचेस का। इसका फ्रेम मटेरियल आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम का। दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाता है क्विक रिलीज एडजस्टेबल साइकिल, जिसको आप अपनी हाइट के हिसाब से टोटली एडजस्ट भी कर सकते हैं। सबसे कमाल की चीज ये है दोस्तों कि आपको इस साइकिल में मिल रही है टेक्ट्रो की तरफ से ड्यूअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक, तो आपकी सेफ्टी बहुत कमाल की रहने वाली है। अगर आपकी हाइट कुछ 5 फीट 6 इंचेस से लेके 6 फीट 3 इंचेस तक है तो दोस्तों आपके लिए ये साइकिल काफी अच्छा ऑप्शन बन सकती है। दोस्तों इस साइकिल में आपको मिल रहा है जूम लॉकआउट सस्पेंशन विद 60 mm ट्रैवल, विच इज अमेजिंग। याद रखिए कि आपको इस साइकिल के अंदर मिल रहे हैं 21 गियर शिफ्ट, दैट टू बाय शिमानो। दोस्तों तो आप जानते हैं कि जो आपका गियर शिफ्टिंग एक्सपीरियंस है काफी कमाल का होने वाला है। तो सबसे कमाल की चीज मुझे पर्सनली इस साइकिल के अंदर लगती है कि आपको यहाँ पे जो उसका हैंडल बार है वो टोटली स्ट्रेट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव रहने वाला है। इस साइकिल के अंदर आप काफी आसानी से, बहुत अच्छे से, इनफैक्ट दोस्तों बहुत अच्छे से आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। सबसे कमाल की चीज ये दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो टायर साइज है वो 29 इंचेस का मिलता है, दैट टू बाय प्रोवी। ऑल्सो सबसे कमाल की चीज दोस्तों मुझे साइकिल के अंदर लगती है, इनफैक्ट सारे मार्लिन के मॉडल्स के अंदर लगती है दोस्तों, कि आपको जितनी भी इसकी वायरिंग्स होती हैं जो आपकी हैंडल बार से लेके आपके गियर्स को कनेक्ट करती हैं, वो सारे के सारे दोस्तों जितनी वायरिंग्स होती है, अगर आप एक नॉर्मल MTB खरीदते हैं तो सारी वायरिंग्स आपको फ्रेम के नीचे या बाहर देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों मार्लिन बाइसाइकिल के अंदर ये जितनी भी वायरिंग्स हैं वो सब की सब आपको फ्रेम्स के अंदर मिलती हैं। तो अगर आप सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, आप हर रोज साइकिल के साथ अप डाउन करते हैं दोस्तों, तो आपके वायर्स के टूटने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन इस साइकिल के अंदर दोस्तों ये चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों इस साइकिल का प्राइस मिल जाएगा करीब करीब 33,000 रुपीज के आसपास, तो आप चाहे तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिए कि ये मेरी पर्सनल पिक है आप सभी के लिए। दोस्तों मेरी लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे वापस आ जाती है मार्लिन की तरफ से मार्लिन येटी बाइसाइकिल। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे क्यों है आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे साइकिल का फ्रेम साइज आपको मिल जाता है 16.5 इंचेस का, जो कि आइडियल है जनरली माउंटेन पे ऑफ रोडिंग करने के लिए। इतना ही दोस्तों, यहाँ पे साइकिल के अंदर
आपको मिल जाता है क्विक रिलीज एडजस्टेबल सैडल भी। याद रखिए दोस्तों कि आपको इस साइकिल में मिल रही है टेक्ट्रो की तरफ से ड्यूअल हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। दोस्तों यहाँ पे जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स हैं ये आपकी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक से काफी पावरफुल होती है, इनफैक्ट काफी अच्छी भी होती है। इस चीज को याद रखिए। अगर आपकी हाइट कुछ 5 फीट से लेके 6 फीट तक है तो ये साइकिल आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन भी बन सकती है। दोस्तों इस साइकिल में आपको मिल रहे हैं लॉकआउट सस्पेंशन विद 100 mm ट्रैवल, यानी कि दोस्तों आपके रास्ते में जितने भी गड्ढे हैं वो ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर फील होने वाले हैं। इनफैक्ट ना के बराबर तो नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन आपकी जो साइकिल है काफी स्मूथ चलने वाली है। आपको एज सच थोड़ा बहुत जो गड्ढे आपको फील होंगे वो इतने ज्यादा नहीं होंगे। ऑल्सो इस चीज को याद रखिए कि आपको इस साइकिल के अंदर मिल रहे हैं 16 गियर्स, दैट टू बाय शिमानो, व्हिच इज अमेजिंग। और दोस्तों इस साइकिल में आपको मिल रहा है वापस से एक स्ट्रेट हैंडल बार, जो कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है एमटीबी के अंदर। इनफैक्ट मार्लिन की तरफ से आपको इस साइकिल में भी मिल जाती है इंटरनल वायरिंग, व्हिच इज जस्ट अमेजिंग। तो इस साइकिल का आपको जो व्हील साइज है मिल रहा है 27.5 इंचेस के आसपास। एंड बिलीव मी दोस्तों ये पूरी साइकिल बेस्ट ऑप्शन है सच में माउंटेन पे ऑफ रोडिंग करने के लिए। इसका प्राइस करीब आपको मिल जाएगा 37,000 रुपीज के आसपास, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के माई टॉप 4 बेस्ट माउंटेन बाइसाइकिल्स। इस चीज को याद रखिए दोस्तों कि मेरी आने वाली वीडियो बेस्ट साइकिल्स अंडर 20,000 के ऊपर होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी फैट टायर बाइक, कौन सी रोड बाइक, कौन सी हाइब्रिड बाइक और कौन सी माउंटेन बाइक 20,000 रुपए के अंदर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो दोस्तों तो इस याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनफैक्ट कोई डाउट है कोई दोस्तों आपके दिमाग में फिर भी रह जाती है तो आप मुझसे ये चीज कमेंट सेक्शन में आके डेफिनेटली पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।